इट लुक्स लाइक। देखें, ये इसके दो हैं, सही है। ये इसका ऊपर वाला है, सही है। इसके अंदर तकिया रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका नीचे वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। ये इसके दो स्टैंड दिए हमें, ठीक है, 3 स्टैंड हैं। यहाँ पे आप अपना सारा सामान, सारी चीज़ें रख सकते हैं। और ये इसके नीचे भी अगर आप देखें तो सामान रखने की गुंजाइश है, जहाँ हमने अपने बैग्स वगैरह रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 ब्लैंकेट्स दिए गए हैं इसके साथ, बिल्कुल, ठीक है। 2 ब्लैंकेट्स हैं 2 बर्ड्स के लिए। तकियों की बात की जाए तो तकिया एक एक्स्ट्रा हमें मिल गया था, लेकिन 2 तकिए हैं 2 बर्ड्स के साथ, ठीक है। अच्छा, ये सीट जो है, ये सीट ऐसे खुल जाती है, ठीक है। ये सीट आप सुकून से यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये सामने वाली सीट भी है, ये भी इसी तरह से यूँ खुल जाती है। ये 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं सुकून से, अगर आप देख सकें तो। ये 3 सीट्स बन गई हैं इस तरह से, और लेटने के लिए इसमें 2 अफराद की गुंजाइश है। यहाँ पे लाइट्स के बटन्स वगैरह दिए हैं मैं सारे के सारे। ये छत की लाइट है जो इसको यहाँ से कंट्रोल करती है। ये बैल है, बैल बजाएंगे तो ट्रेन में मौजूद जो भी शख्स होगा वो आपकी मदद के लिए लाजमी आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ये दिया हुआ है पानी के लिए, यहाँ पे ग्लास आप अटका सकते हैं, यहाँ पे बॉटल रख सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे वो आप करें। वैसे तो टीवी की जगह दी हुई है यहाँ पे, लेकिन टीवी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्विच है पंखे का, अगर आप पंखा चलाना चाहें, नहीं चलाना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये पंखा चल रहा है, जैसे अभी मौसम ऐसा है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये अंदर वॉशरूम की लाइट है, वॉशरूम की लाइट का बटन भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ अगर आप देख सकें तो ये कवर दिया हुआ है, सही है। ये आप कवर बंद कर दें तो ये खिड़की बंद हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वाज़े अल्फाज के अंदर कि बैठने के लिए 3 अफराद और सोने के लिए 2 अफराद की जगह है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग से क्लिप्स भी दिए हैं, सारी चीज़ें वाज़े करके दी हुई हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे टीवी नहीं है, तो इन वॉल्यूम्स वाले उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए भी दिया हुआ है एक, ठीक है, एक अलग से। ये डस्टबिन है, ठीक है, ये सारा डस्टबिन है। ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है जो बिल्कुल सही चलता है, इसके ऊपर है। अगर हम देखें तो ये हमारा वॉशरूम है, सही है। ये सारा वॉशरूम है, इसके ऊपर लिखा हुआ वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर अगर हम चलते हैं तो ये हमारा वॉशरूम है, थोड़ा सा साफ कंडीशन के अंदर है इसको कह सकते हैं, लेकिन ये उतनी बेहतर कंडीशन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम शावर का वो लगा हुआ है, लेकिन शावर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इसको नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पे आप नल देख रहे हैं, नल से ही आपको अपने हिसाब से किसी बोतल में या किसी और चीज़ में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मुस्लिम शावर यहाँ पे मौजूद नहीं है। फ्लश की जगह है, फ्लश आप कर सकते हैं, पैडल उन्होंने लगाया हुआ है, ये फ्लश पैडल है, ठीक है, लगा सकते हैं आप। यहाँ पे जो है नल है, नल सेंसर वाला, इस तरह से कि एक दफ़ा बस आप उसको दबा के छोड़ देंगे, पुश कर देंगे, फिर उसके बाद वो खुद ही चलता रहेगा और थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो जाएगा। मतलब इसको आपको दोबारा बंद करने की ज़रूरत नहीं आएगी, आपके सामने खुद ही बंद हो गया। यहाँ पे उन्होंने हैंड वॉश के लिए दिया हुआ इंतज़ाम, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। इसकी जगह बिल्कुल खाली एक जो है कप है, उस कप के अंदर हैंड वॉश लिक्विड मौजूद है, सही है, अलग से नहीं है, मौजूद है। ये हमारा फ्रंट है, अगर आप देखें तो सही है। हमारा ग्लास लगा हुआ है इसके ऊपर कि अगर आपको कुछ करना है नहीं करना। एसी की अगर बात हम करें तो ये एसी है हमारा, सही है। एसी के अंदर हवा बहुत अच्छी है,
लेकिन इसके लिए अगर आपको कम करना है, कोई और चीज़ करनी है, उसके लिए बिल्कुल देसी स्टाइल है, उसको आपको हाथ से मैनेज करना पड़ेगा, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। ओवरऑल कंपार्टमेंट बहुत अच्छा है 2 लोगों के हिसाब से। अच्छा, इसकी सीट मैं आखिरी में बस बता दूं कि इसकी सीट जो नॉर्मल बर्थ है उससे अच्छी खासी चौड़ी है। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंगल बेड के लिए, अगर सिंगल बेड जो घर वाला होता है शायद आप कह लें कि वो 3.5 फीट का होता है, तो ये 2.5 फीट का है, 3 फीट का होता है तो वो ये 2.5 फीट का है, लेकिन नॉर्मल है, अच्छी है लोगों के लिए, लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आखिर में बिल्कुल जो मुझे ख़राब लगी, वो एक तो ये लगी कि इन लाइट्स का कोई, इन स्विच का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे लाइट तो दी हुई है लेकिन ये लाइट चलती नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये पर्सनल कंट्रोल पैनल दिया हुआ है कि ये पर्सनल कंट्रोल पैनल है, इसमें ना कोई चीज़ चल रही है ना ही ये पैनल कोई काम कर रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल इजाफी हैं इसमें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है, जैसे हम ब्रॉडबैंड के लिए एक पिन देते थे टेलीफोन वाली, वो पिन भी किसी काम की नहीं है यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें इसमें इजाफी हैं, बाकी जगह बहुत अच्छी है कंपार्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि रखने की, सामान रखने की भी अच्छी खासी जगहें हैं यहाँ पे, और सोने के लिए भी बहुत बेस्ट जगह है। ये कॉम्प्लीमेंट्री किट्स मिली हैं सुबह सुबह, तो उधर एक ये ऑमलेट है, ये 2 स्लाइस हैं, एक बटर है, ये 2 का जैम है, एप्पल जैम है। ये चाय भी आ गई है, ये चाय के अलावा ये है कॉम्प्लीमेंट्री किट, सर सैयद एक्सप्रेस की कॉम्प्लीमेंट्री किट, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ है सर सैयद एक्सप्रेस कॉम्प्लीमेंट्री किट। तो इसको ओपन करते हैं तो पता लगेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें इसमें। दोपहर का खाना आ चुका है हमारे पास। ये ट्रे है आपके सामने दिख रही है, इस ट्रे के साथ ये एक रायता दिया है एडम्स का, ठीक है। एक ये जूस है, ये 2 चीज़ें, हलीब का जूस है और एडम्स का रायता है। अच्छा, अगर ये ट्रे ओपन करें हम सबसे पहले, तो ऊपर से ये बिरयानी हमें नज़र आ रही है, दाल नज़र आ रही है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें हमें बिरयानी मिली है, बिरयानी के साथ एक रोटी है, नीचे स्पून है, ऊपर इन्होंने टिशू दिया हुआ है, ठीक है। ये एक कबाब दिया है, ये थोड़ी सी दाल दी है चिकन की, और ये जो है बिरयानी है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हम कराची से चले थे और फैसलाबाद पहुँचे हैं, तो फैसलाबाद पहुँचने के बाद हमें ये नाश्ता मिला। खाना फिनिश हो गया है। अच्छा, खाना ही चल रहा था, तो उसके बाद ये समझ लें आप, स्वीट आ गई है, मिठाई है, गुलाब जामुन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।